नीतीश कुमार से जुड़ा एक सवाल है। आपने कहा कि 4 सलाहकार मिलकर उनको गाइड कर रहे हैं, बिहार चला रहे हैं। 2020 में 3 बार उनका कॉल भी आया रिजल्ट के दिन, आपने मना भी किया, फिर भी वो सीएम बने। क्या उनका रेलेवेंस आज के बिहार के पॉलिटिक्स में है, और वो नहीं रहेंगे तो आप किसे सक्सेसर मानते हैं जेडीयू का? नहीं, देखिए, जदयू का जब जदयू दल ही नहीं रहेगा तो जदयू का सक्सेसर क्या होगा। नीतीश कुमार का जो दल है, मैं उस दल में रहा हूँ, नीतीश कुमार के साथ काम भी किया है मैंने। उस दल की पूरी पूंजी नीतीश कुमार है। जब वही खत्म हो गई तो ब्याज से कैसे चलेगा? तो चलने वाला है नहीं, उसका कोई, उस दल का कोई भविष्य नहीं है। जहाँ तक मैंने आपने जो कहा सलाहकारों की बात, मैंने ये कहा कि आप बिहार में किसी भी व्यक्ति से बात कीजिए, वो कहेगा अधिकारियों का राज है, अधिकारियों का जंगल राज है। आखिर लोगों को ये विचार करने की बात है कि अधिकारियों का जंगल राज हुआ कैसे। नीतीश कुमार तो पहले भी मुख्यमंत्री थे। हुआ ऐसा है कि नीतीश कुमार ने पिछले कुछ सालों से विधायकों के बजाय, मंत्रियों के बजाय, पंचायती राज से जुड़े हुए लोगों के बजाय, अपने कार्यकर्ताओं के बजाय पूरी व्यवस्था अपने चंद 2-4 सलाहकारों के हवाले कर दी है। अब जैसे जैसे नीतीश कुमार की अपनी स्थिति जो लोग बता रहे हैं, मैं उनके व्यक्तिगत स्वास्थ्य की, अच्छी स्वास्थ्य की कामना करता हूं, लेकिन लोग जो बता रहे हैं उनकी जो स्थिति है शारीरिक मानसिक, उसमें वो बहुत सक्रिय हैं नहीं। तो जो उनके इर्द गिर्द के सलाहकार हैं वही लोग चला रहे हैं। अब ये वो लोग हैं जिनका कोई, ये किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, क्योंकि ये सरकारी अफसर भी नहीं है, ये सेवानिवृत्त अफसर हैं। तो जब आप सरकारी अफसर होते हैं तो फिर भी आपकी एक जवाबदेही अपने कुर्सी के प्रति, व्यवस्था के प्रति। जब आप सेवानिवृत्त हो गए तो आपकी सिर्फ एक जवाबदेही है, जिसने आपको सलाहकार बनाया है आप उसके प्रति उत्तरदायी है। आपने कोई राजनीतिक पद आपका है नहीं, जनता ने आपको मैंडेट दिया नहीं है, सरकारी नौकरी के वजह से जो आपको पावर मिलता है वो है नहीं। आप सरकारी नौकर थे, नेताजी ने आपको सलाहकार बना दिया, तो आप एक तरह से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के तौर पर काम कर रहे हैं। और इसी वजह से इन्हीं 3-4, अब इनका कोई ना जनता से सरोकार है, ना इनको सरकारी व्यवस्था से कोई सरोकार है। ये स्वच्छंद व्यवस्था बना ली इन्होंने, इसीलिए पूरे बिहार में आपको अधिकारियों का बोलबाला दिख रहा है। जो अधिकारी चाहेगा वही होगा। नीतीश जी के बाद जेडीयू समाप्त? भाई हम थोड़ी ना कह रहे हैं, तो आप घर कर, अब देखिए, जो 3 चीजें अभी बिहार के समाज को आंदोलित किए हुए है, उद्वेलित किए हुए है। एक है शराबबंदी, दूसरा है जमीन का सर्वे, और तीसरा है स्मार्ट मीटर। कोई भी नेता, चुना हुआ नेता, इस बात का संज्ञान लेता, सही या गलत इस पर कुछ टीका टिप्पणी करता। नीतीश जी ने जमीन का सर्वे, इतना बड़ा विषय, कोई पब्लिकली कोई टीका टिप्पणी नहीं की। कौन इस पर निर्णय ले रहा है? उनके चंद सलाहकार। शराबबंदी के नाम पर पूरे बिहार के हर घर में होम डिलीवरी हो रही है, 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, शराब और बालू माफिया फल फूल रहे हैं। इस पर निर्णय, कोई चर्चा, कोई वक्तव्य नहीं। कौन चला रहा है, कौन निर्णय ले रहा है? नीतीश के सलाहकार। स्मार्ट मीटर को लेकर समाज इतना उद्वेलित है, जबरदस्ती आप लोगों को दबाकर, डराकर उनको स्मार्ट मीटर स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाना है लगाइए, लेकिन जनता की बात सुन तो लो भाई। स्मार्ट मीटर आप लगा रहे हैं, आप गांव में जाकर देखिए, हो ये रहा है कि अगर आपने स्मार्ट मीटर का रिचार्ज नहीं किया, आपका बिजली कट गया। 10 दिन के बाद अगर आपने पैसा जुटाकर मीटर को रिचार्ज करा लिया, लेकिन जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है वो लगना ही लगना है, तो 10 दिन के बाद जब आपने रिचार्ज कराया 1,000 से, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसका 400-500 रुपये आपका कट गया, तो एक्चुअल रिचार्ज आपको 400 रुपये ही मिला। लोग नीचे परेशान हैं कि भाई एक तो पैसा नहीं, उसके लिए स्मार्ट बिजली कट गई। जब उसने पैसा जमा करके उसको रिचार्ज कराया तो आधा या आधा से ज़्यादा पैसा आपके फिक्स्ड कॉस्ट का की तरफ, मान लीजिए 15 दिन लग गया तो आधे महीने का फिक्स्ड कॉस्ट तो उसका ऐसे ही कट गया। तो इस तरह की जो बात है, एक तो निर्णय सही है गलत है एक बात है, दूसरा लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का काम क्या है कि कम से कम जनता की बात आप सुनिए तो सही। और ये कोई सुनने वाला ही नहीं। आप मुझे बताइए, नीतीश कुमार के पिछले 2 महीनों में कोई पब्लिक में कोई उन्होंने बयान दिया हो? 4 नेता, 4 सलाहकार उनको घेर कर ले जाते हैं, कुछ चंद लोगों से वो बातचीत करते हैं और फिर वहाँ से कोई पब्लिक में बयान नहीं, कोई पत्रकारों से बातचीत नहीं, किसी से कोई सरोकार नहीं। इसीलिए ये दुर्दशा हो रही है।